गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है टिश्यूज। सो व्हाट आर टिश्यूज? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सेल्स क्या होते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं जिनका अलग अलग काम है, तो एक ही तरह के सेल्स को आप जब ग्रुप करते हैं तो हम उस ग्रुप को टिश्यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, फंक्शन काम एक जैसा है और वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं या पैदा हुए हैं, तो इस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज इन दिस चैप्टर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आ जाता है हमारा सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, ये बाहर के सेल्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं और ये बाहर की बाउंड्री बना रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज। ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, राइट। सो उसके बाद आता है आपका वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि बीच में जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा ये जो बीच का टिश्यू है, इसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ये फूड को स्टोर करता है। तो प्लांट में तीन तरह के टिश्यूज होते हैं। यू हैव द ग्राउंड टिश्यू, द वैस्कुलर टिश्यू एंड द एपिडर्मल टिश्यू। अगर हम एनिमल में बात करें, जानवरों में, तो जानवरों में सबसे पहला टिश्यू होता है द नर्वस टिश्यू, यानी जो हमारा ब्रेन बनाता है, जो हमारे सोचने में मदद करता है। दूसरी तरह के टिश्यू को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। स्टमक की लाइनिंग, हमारी स्किन की लाइनिंग, ये एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। थर्ड आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसके वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है। और चौथा आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड भी आता है। तो ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करती है। सो एनिमल में वी विल स्टडी फोर टिश्यूज: द मस्कुलर, द कनेक्टिव, द नर्वस एंड द एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले अगर हम प्लांट टिश्यूज को स्टडी करें, तो हम ये समझना चाहते हैं कि प्लांट टिश्यूज होते कितने प्रकार के हैं। तो पहला आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की खास बात क्या होती है? ऐसे सेल्स जो डिवाइड करके डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस और मियोसिस, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे विल ऑलवेज डिवाइड, सेल्स दैट विल ऑलवेज डिवाइड। इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे होते हैं, तो दे हैव अ बिग न्यूक्लियस। इनका साइटोप्लाज्म बहुत ही थिन और पतला होता है, और इनका जो सेल वॉल है, दैट इज ऑल्सो वेरी थिन। द साइटोप्लाज्म इज थिक, आई एम सॉरी। इन द परमानेंट टिश्यूज, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड, जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, उनको हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। उनका न्यूक्लियस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दे हैव अ थिक सेल वॉल, उनका साइटोप्लाज्म नॉर्मल होता है। तो हमने समझा कि प्लांट टिश्यूज दो तरह की हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अगर हम आगे बढ़ें, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। ये सेल आप देख सकते हैं ग्रो हो गया, उसके बाद इसने दो डॉटर सेल्स बनाई। इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस इज कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक सेल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। सो उसके बाद ये सेल डिफ्रेंशिएट करके कोई और फॉर्म बना सकता है। जैसे इसने न्यूरॉन बनाया है, या एग सेल बनाया है, या मसल सेल बनाया है, या बोन सेल बनाया है। सो इट कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जब इनका शेप बदल जाता है और इनको फंक्शन स्पेसिफिक हो जाती है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे दो तरह के होते हैं: प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यूज जो एम्ब्रियो में या सीड कंडीशन से प्लांट में प्रेजेंट हो। दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम द एम्ब्रियो और द सीड कंडीशन। जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियो कंडीशन में नहीं होते हैं, ये बाद में डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल है प्राइमरी मेरिस्टम का एपिकल मेरिस्टम, और सेकेंडरी मेरिस्टम का वैस्कुलर कैम्बियम या कॉक कैम्बियम। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आज हम बस इतना समझते हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि टिश्यूज़ क्या होता है। दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दूसरी चीज़ हमने समझी कि प्लांट टिश्यूज़ कितनी तरह के होते हैं, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट।
मेरिस्टेमेटिक जो हमेशा डिवाइड करते हो उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये देखिए, दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच विल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल। उसके बाद हमने ये समझा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सीड में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बाद में डेवलप करते हैं, सीड्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। ये दिस इज लाल रंग के जो हैं, दीज आर मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लीफ बनाने में, रूट बनाने में, लेंथ ग्रो करने में मदद करते हैं। जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है, ये आपकी पौधे की चौड़ाई को करने में मदद करते हैं। जैसे आपका पौधा इतना पतला है तो ये इससे इतना मोटा जब हो जाएगा, दिस विल बी बिकॉज ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। सो दिस इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल है, एनिमल सेल, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल। आप देख सकते हैं इसके क्रोमोसोम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, एंड इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि दीज आर प्लांट सेल्स बिकॉज दे हैव सेल वॉल। और अगर आप इसमें ध्यान से डायग्राम में देखें तो आप इधर इसमें क्रोमोसोम देख सकते हैं, आप इसमें क्रोमोसोम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सेल में क्रोमोसोम किस तरह से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज व्हाट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डज, इट डिवाइड्स। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।